वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी हब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिल्विया प्लाथ की एक खूबसूरत पोएम एरियल। दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन 1962 बट पब्लिश्ड इन 1965 आफ्टर हर डेथ। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ कन्फेशनल पोइट्री। कन्फेशनल पोइट्री वो होती है जिसके अंदर जो ऑथर है या पोइट है वो अपनी लाइफ या अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में कन्फेशन देता है। जो इस पोएम की राइटर है सिल्विया प्लाथ, शी वॉज क्लिनिकली डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस आउट। शी अटेम्प्ट सुसाइड 3 times इन हर लाइफ और जब वो तीसरी दफ़ा अटैम्प्ट करती है तो उसमें उसकी डेथ हो जाती है। पोएम स्टार्ट करते हैं। जो पोएम का टाइटल है एरियल, ये सिल्विया प्लाथ के हॉर्स का नेम है। ये पोएम टर्सिट में लिखी गई है। स्टैसिस इन डार्कनेस, हर तरफ अंधेरा है, अंधेरे के अंदर एक ठहराव है, एक साकिनपन है। देन द सब्सटेंसलेस ब्लू, फिर जो नीला आसमान है, नीले आसमान का जो नीलापन है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने लगता है। पोर ऑफ टोर एंड डिस्टेंसेस, और दूर से जो है लैंडस्केप्स, और टोर कहते हैं हिल्स की जो चोटियाँ हैं नज़र आने लगती हैं। गॉड्स लाइननेस, सिल्विया प्लाथ कहती है कि ये जो मेरा हॉर्स है ये खुदा की शेरनी है। मतलब इधर उसकी पावर की बात कर रही है, स्ट्रेंथ की बात कर रही है और बता रही है कि वो हॉली है। हाउ वन वी ग्रो, हम एक हो गए हैं जब मैं अपने घोड़े पर, वो बता रही है कि जब मैं अपने घोड़े पर सवार होती हूँ तो वो इतनी तेज़ी से भागता है कि हम दोनों का जो वजूद है वो यकजा हो जाता है। पिवोट ऑफ हील्स एंड नीज़, और वो कहती है कि मेरी जो एरिया है और घुटने जो है वो इस मुकम्मल तौर पर इसके जिस्म के साथ पेवस्त हो जाते हैं। द फरो स्प्लिट्स एंड पासिस, ये मुझे खींचता हुआ ले जाता है, तेज़ी से गुजरता है कि मैं आगे बढ़ती जाती हूँ, और ये इतनी तेज़ी से गुजरता है कि मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। सिस्टर टू द ब्राउन आर्क ऑफ द नेक आई कैन नॉट कैच, और इसकी जो खमदार ब्राउन नेक है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। शी इज़ लूजिंग अ लिटिल बिट कंट्रोल ओवर डैट हॉर्स। यहाँ पे वो अपने मतलब थॉट्स को भी बता रही है कि वो डिप्रेस है। मतलब फर्स्ट स्टैंजा के अंदर वो उसको एक होप नज़र आ रही है, वो थोड़ा सा बेटर फील कर रही है, और इधर वो बता रही है कि वो किस तरह अपने जो थॉट्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो वो कहती है कि ये जो मतलब खमदार ब्राउन नेक है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये उसको नेचर के करीब करता जा रहा है। निगर आई, वो उसको हबशी की आँख, मतलब निगर आई कहते हैं हबशी की आँख की जो वहशत होती है उसकी तरह। बेरीज कास्ट डार्क, उसको जो बेरीज है उस तरह स्याह नज़र आ रही हैं। हुक्स, वो उनको पकड़ती है। ब्लैक स्वीट ब्लड माउथ फूल्स, वो उससे अपना मुंह भर लेती है। वो उसको मीठी तो नज़र आ रही होती है लेकिन क्योंकि उसको वहशत हो रही होती है तो उसको लगता है कि उसने ना अपने ब्लड से अपना जो है मुंह है उसको भर लिया है। शेडोज़, उसको साए दिखाई देते हैं। समथिंग एल्स, कुछ और भी दिखाई देता है। होल्स मी थ्रू एयर, जो कि उसको ताकत के साथ खींचता हुआ ले जा रहा है। थाइस, उसकी टांगे। हेयर, उसके बाल। फ्लैक्स फ्रॉम माई हील्स, और उसकी एरिया से ऊपर का जो लिबास है वो पीछे की तरफ घसीटता जा रहा है। मतलब जो हवा है वो इतनी तेज़ी से चल रही है कि उसको बेलिबास करती जा रही है। वाइट गोडीवा, गोडीवा उसने यहाँ पे अल्यूजन दिया है। जिसका जो हस्बैंड था वो पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा रहा था, और वो उसको कहती है कि तुम जो है अवाम के ऊपर टैक्स मत लगाओ। तो वो कहता है कि अगर तुम बेलिबास होकर हॉर्स की राइडिंग करो और अवाम के दरमियान चले जाओ तो मैं टैक्स ख़त्म कर दूंगा। और वो बेलिबास होकर अवाम के अंदर आ जाती है ताकि जो अवाम के ऊपर टैक्स है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे वो यही बात करी है। वाइट गोडीवा आई अनपील, उसको लग रहा है कि उसका जो वजूद है वो गोडीवा की तरह हो गया है। आई अनपील मतलब उसको लग रहा है कि मैं बेलिबास हो गई हूँ। डेड हैंड्स, मेरे जो हाथ है वो मुर्दा हो गया है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं रही। डेड स्ट्रिंजेंसीज, और जो सख्ती है मतलब लाइफ की सख्ती है, दुश्वारी है, वो उसको अब मुर्दा होती हुई नज़र आ रही है। मतलब उसके वजूद के ऊपर असर जो रखती थी वो खोती जा रही है। एंड नाउ आई फॉर्म टू वीट, और मुझे लगता है कि अब जो है मैं गंदम की खेत की तरह बन गई हूँ, या गंदम के दाने की तरह। अ ग्लिटर ऑफ सीज, समंदरों की चमक की तरह। द चाइल्ड्स क्राई, और बच्चे के रोने की तरह। मेल्ट्स इन द वॉल, जो कि दीवार की दूसरी तरफ मेल्ट होती जा रही है। यहाँ पे बताती है कि उसको लगता है मतलब दीवार की दूसरी तरफ या दीवार में मेल्ट होती जा रही है। यहाँ पे वो कहती है कि जो मतलब बच्चे का रोना है वो एक नेचुरल है, उसमें मतलब कोई दिखावा नहीं होता, और वो उसको लगता है कि वो भी बच्चे के रोने की तरह एक मतलब बच्चे की इनोसेंस की तरह मेल्ट होती जा रही है। मतलब उसके मरने के बाद उसके अंदर एक इनोसेंस आ रही है, एक मासूमियत आ रही है जो कि एक नेचर की तरफ उसको लेके जा रही है।
एंड आई एम द एरो, उसको वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तीर बन गई हूँ। मीन्स के जैसे तीर तेज़ी से गुजरता है, तो वो यही कह रही है कि जैसे तीर है वो तेज़ी से गुजरता है, इसी तरह जो हवा है वो मुझे इतनी तेज़ी से लेके जा रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं भी तीर बन गई हूँ। द ड्यू डेट फ्लाइज, और द ड्यू डेट फ्लाइज सुसाइडल सॉरी, और वो शबनम जो एवोपरेट होती है, जो दिलेरी के साथ महवे परवास करती है, उसे लगता है कि वो शबनम की तरह बन गई है। एट वन विद द ड्राइव इनटू द रेड, मीन्स के वो कहती है कि उसको लग रहा है कि वो खुद नेचर बन गई है। मीन्स के वो नेचर के इतने करीब हो गई है कि उसको अपना वजूद भी नेचर की तरह ही लग रहा है। और वो कहती है कि वो जो है या तो शबनम के कत्तों की तरह एवोपरेट हो रही है, या फिर वो रेड आई मतलब सूरज की बात कर रही है, या तेज़ी के साथ वो सूरज की तरफ मतलब सुर्ख आँख की तरफ जा रही है। द कॉल्ड्रन ऑफ मॉर्निंग, और इसी के साथ जो सूरज है, कॉल्ड्रन कहते हैं पतीला, इधर मतलब गोल जो शेप है उसकी, उसको वो किया गया है कि वो कहती है कि इसी दौरान जो है ना सूरज जो है वो तलू होने लग जाता है। ये जो पोएम है इसके अंदर थीम एक्सप्लोर किया गया है, थीम ऑफ फ्रीडम, थीम ऑफ पावर एंड थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये पोएम 3 वर्स के अंदर लिखी गई है, मतलब नो प्रॉपर मीटर है, नो प्रॉपर राइम है। इंजैपमेंट की गई यूज़ की गई है इस पोएम के अंदर। ये लास्ट स्टैंजा के अंदर भी देख लें आप एग्जाम्पल के तौर पे, ये इधर इंजैपमेंट दी गई है। उसके अलावा एलिट्रेशन दी गई है इस पोएम के अंदर, ब्लैक, ब्लड, फ्लेक्स, फ्रॉम, ये एलिट्रेशन हो रही है। एलिट्रेशन होती है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियोज़ में बताया भी हुआ है। उसके अलावा इधर स्प्लिट एंड पासिस, इधर भी हो रही है एलिट्रेशन, और इधर शेडो में पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है, शेडो। और इसके अलावा द चाइल्ड्स क्राई, मेल्ट्स इन द वॉर, यहाँ पे हाइपरबली यूज़ की गई है। इन कंक्लूजन, एरियल इज़ अ पावरफुल एंड एवोकेटिव पोएम दैट एक्सप्लोर थीम ऑफ फ्रीडम, पावर एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद विविड इमेजरी, इंटेंसिव लैंग्वेज एंड इमोशनल ऑथेंटिसिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी हब। आज की वीडियो में आप डिस्कस करेंगे सिल्विया प्लाथ की एक खूबसूरत पोएम एरियल। This poem was composed in 1962 but published in 1965 after her death. It is a form of a confessional poetry. Confessional poetry वो होती है जिसके अंदर जो ऑथर है या पोइट है वो अपनी लाइफ या अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में कन्फेशन देता है। जो इस पोएम की राइटर है सिल्विया प्लाथ, शी वॉज क्लिनिकली डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस आउट। शी अटेम्प्ट सुसाइड 3 times इन हर लाइफ, और जब वो तीसरी दफ़ा अटैम्प्ट करती है तो उसमें उसकी डेथ हो जाती है। पोएम स्टार्ट करते हैं। जो पोएम का टाइटल है एरियल, ये सिल्विया प्लाथ के हॉर्स का नेम है। ये पोएम टर्सिट में लिखी गई है। स्टैसिस इन डार्कनेस, हर तरफ अंधेरा है, अंधेरे के अंदर एक ठहराव है, एक साकिनपन है। देन द सब्सटेंसलेस ब्लू, फिर जो नीला आसमान है, नीले आसमान का जो नीलापन है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने लगता है। पोर ऑफ टोर एंड डिस्टेंसेस, और दूर से जो है लैंडस्केप्स, और टोर कहते हैं हिल्स, हिल्स की जो चोटियाँ हैं वो नज़र आने लगती हैं। गॉड्स लाइननेस, सिल्विया प्लाथ कहती है कि ये जो मेरा हॉर्स है ये खुदा की शेरनी है, मतलब इधर उसकी पावर की बात कर रही है, स्ट्रेंथ की बात कर रही है, और बता रही है कि वो हॉली है। हाउ वन वी ग्रो, हम एक हो गए हैं जब मैं अपने घोड़े पर, वो बता रही है कि जब मैं अपने घोड़े पर सवार होती हूँ तो वो इतनी तेज़ी से भागता है कि हम दोनों का जो वजूद है वो यकजा हो जाता है। पिवोट ऑफ हील्स एंड नीज़, और वो कहती है कि मेरी जो एरिया है और घुटने जो है वो इस मुकम्मल तौर पर इसके जिस्म के साथ पेवस्त हो जाते हैं। द फरो स्प्लिट्स एंड पासिस, ये मुझे खींचता हुआ ले जाता है, तेज़ी से गुजरता है कि मैं आगे बढ़ती जाती हूँ, और ये इतनी तेज़ी से गुजरता है कि मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। सिस्टर टू द ब्राउन आर्क ऑफ द नेक आई कैन नॉट कैच, और इसकी जो खमदार ब्राउन नेक है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। शी इज़ लूजिंग अ लिटिल बिट कंट्रोल ओवर डैट हॉर्स, यहाँ पे वो अपने मतलब थॉट्स को भी बता रही है कि वो डिप्रेस है। मतलब फर्स्ट स्टैंजा के अंदर वो उसको एक होप नज़र आ रही है, वो थोड़ा सा बेटर फील कर रही है, और इधर वो बता रही है कि वो किस तरह अपने जो थॉट्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो वो कहती है कि ये जो मतलब खमदार ब्राउन नेक है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये उसको नेचर के करीब करता जा रहा है। निगर आई, वो उसको हबशी की आँख
मतलब निगर आई कहते हैं हबशी की आंख की जो वहशत होती है उसकी तरह, बेरीज कास्ट डार्क, उसको जो बेरीज है उस तरह स्याह नज़र आ रही है। हुक्स वो उनको पकड़ती है, ब्लैक स्वीट ब्लड माउथ फूल्स, वो उससे अपना मुंह भर लेती है। वो उसको मीठी तो नज़र आ रही होती है लेकिन क्योंकि उसको वहशत हो रही होती है तो उसको लगता है कि उसने ना अपने ब्लड से अपना जो है मुंह है उसको भर लिया है। शेडोज़ उसको साए दिखाई देते हैं, समथिंग एल्स कुछ और भी दिखाई देता है। होल्स मी थ्रू एयर जो कि उसको ताकत के साथ खींचता हुआ ले जा रहा है। थाइस उसकी टांगे, हेयर उसके बाल, फ्लैक्स फ्रॉम माई हील्स, और उसकी एरिया से ऊपर का जो लिबास है वो पीछे की तरफ घसीटता जा रहा है। मतलब जो हवा है वो इतनी तेज़ी से चल रही है कि उसको बेलिबास करती जा रही है। वाइट गोडीवा, गोडीवा उसने यहाँ पे अल्यूजन दिया है। जिसका जो हस्बैंड था वो पब्लिक के ऊपर टैक्स लगा रहा था और वो उसको कहती है कि तुम जो है अवाम के ऊपर टैक्स मत लगाओ। तो वो कहता है कि अगर तुम बेलिबास होकर हॉर्स की राइडिंग करो और अवाम के दरमियान चले जाओ तो मैं टैक्स ख़त्म कर दूंगा। और वो बेलिबास होकर अवाम के अंदर आ जाती है ताकि जो अवाम के ऊपर टैक्स है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे वो यही बात करी है। वाइट गोडीवा आई अनपील, उसको लग रहा है कि उसका जो वजूद है वो गोडीवा की तरह हो गया है। आई अनपील मतलब उसको लग रहा है कि मैं बेलिबास हो गई हूँ। डेड हैंड्स, मेरे जो हाथ है वो मुर्दा हो गया है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं रही। डेड स्ट्रिंजेंसीज, और जो सख्ती है मतलब लाइफ की सख्तियाँ हैं, दुश्वारी है, वो उसको अब मुर्दा होती हुई नज़र आ रही है। मतलब उसके वजूद के ऊपर असर जो रखती थी वो खोती जा रही हैं। एंड नाउ आई फॉर्म टू वीट, और मुझे लगता है कि अब जो है मैं गंदम की खेत की तरह बन गई हूँ, या गंदम के दाने की तरह। अ ग्लिटर ऑफ सीज, समंदरों की चमक की तरह। द चाइल्ड्स क्राई, और बच्चे के रोने की तरह। मेल्ट्स इन द वॉल, जो कि दीवार की दूसरी तरफ मेल्ट होती जा रही है। यहाँ पे वो बताती है कि उसको लगता है मतलब दीवार के दूसरी तरफ या दीवार में मेल्ट होती जा रही है। यहाँ पे वो कहती है कि जो मतलब बच्चे का रोना है वो एक नेचुरल है, उसमें मतलब कोई दिखावा नहीं होता, और वो उसको लगता है कि वो भी बच्चे के रोने की तरह एक मतलब बच्चे की इनोसेंस की तरह मेल्ट होती जा रही है। मतलब उसके मरने के बाद उसके अंदर एक इनोसेंस आ रही है, एक मासूमियत आ रही है जो कि एक नेचर की तरफ उसको लेके जा रही है। एंड आई एम द एरो, और उसको वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तीर बन गई हूँ। मीन्स कि जैसे तीर तेज़ी से गुजरता है तो वो यही कह रही है कि जैसे तीर है वो तेज़ी से गुजरता है, इसी तरह जो हवा है वो मुझे इतनी तेज़ी से लेके जा रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं भी तीर बन गई हूँ। द ड्यू डेट फ्लाइज, और द ड्यू डेट फ्लाइज सुसाइडल सॉरी, और वो शबनम जो एवोपरेट होती है, जो दिलेरी के साथ महवे परवाज करती है, उसे लगता है कि वो शबनम की तरह बन गई है। एट वन विद द ड्राइव इनटू द रेड, मीन्स के वो कहती है कि उसको लग रहा है कि वो खुद नेचर बन गई है। मीन्स के वो नेचर के इतने करीब हो गई है कि उसको अपना वजूद भी नेचर की तरह ही लग रहा है। और वो कहती है कि वो जो है या तो शबनम के कत्तों की तरह एवोपरेट हो रही है, या फिर वो रेड आई मतलब सूरज की बात कर रही है, या तेज़ी के साथ वो सूरज की तरफ मतलब सुर्ख आँख की तरफ जा रही है। द कोल्ड्रन ऑफ मॉर्निंग, और इसी के साथ जो सूरज है, कोल्ड्रन कहते हैं पतीला, इधर मतलब गोल जो शेप है उसकी, उसको वो किया गया है कि वो कहती है कि इसी दौरान जो है ना सूरज जो है वो तलू होने लग जाता है। ये जो पोएम है इसके अंदर थीम एक्सप्लोर किया गया है, थीम ऑफ फ्रीडम, थीम ऑफ पावर एंड थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये पोएम 3 वर्स के अंदर लिखी गई है, मतलब नो प्रॉपर मीटर है, नो प्रॉपर राइम है। इंजैपमेंट की गई यूज़ की गई है इस पोएम के अंदर। ये लास्ट स्टैंजा के अंदर भी देख लें आप एग्जाम्पल के तौर पे, ये इधर इंजैपमेंट दी गई है। उसके अलावा एलिट्रेशन दी गई है इस पोएम के अंदर, ब्लैक ब्लड फ्लेक्स फ्रॉम, ये एलिट्रेशन हो रही है। एलिट्रेशन होती है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियोज़ में बताया भी हुआ है। उसके अलावा इधर स्प्लिट एंड पासिस, इधर भी हो रही है एलिट्रेशन, और इधर शेडो में पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है, शेडो। और इसके अलावा द चाइल्ड्स क्राई, मेल्ट्स इन द वॉर, यहाँ पे हाइपरबली यूज़ की गई है। इन कंक्लूजन, एरियल इज़ अ पावरफुल एंड एवोकेटिव पोएम दैट एक्सप्लोर थीम ऑफ फ्रीडम, पावर एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद vivid imagery, intensive language and emotional authenticity. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and press the bell icon.